बेबी सिटिंग में उस पर हाथ भी उठाया था। 4 साल की बच्ची मुझे बताया मम्मी मुझे रोज मारते हैं। आज समझ में आया कि फैमिली है ना। ये पुलिस वालों ने तो बहुत परेशान किया मुझे। हालात और मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा देती है इंसान से। कभी किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं होती है। कभी ज़िंदगी में मैं ऐसी जगह ऐसी महफिल में कभी हुई ही नहीं जिस या मेरी ज़रूरत किसी को महसूस हो। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? गरीब होना। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ब्लॉग को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, मेरी बच्ची की डिमांड थी कि चिकन खिलाओ बोल के उन्होंने चिकन मंगाओ बोल रहे थे। क्या चिकन देख रहे? हाँ, क्या देखा जा रहा? मुझे चिकन खाना, चिकन मसाला। बोले ना बाहर से सही नहीं आता चिकन मसाला। तो घर में बनाना रोज रोज सेम क्यों बना रहे? तले हुए आलू और खिचड़ी। बाहर से नहीं, वो लोग बहुत ज़्यादा महंगा भी देते और फिर साफ भी नहीं रहता, अच्छे से नहीं रहता उन लोग का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैंने आलू खा खा के बोर हो गई। पहले मेरे फेवरेट थे लेकिन अब बोर हो गया। मैं उतना खिला दिया मुझे आलू और खिचड़ी। अच्छा ठीक है, चलो बनाते हैं। ये देखिएगा, इसी पुराने घर की वीडियो है। मेरी लड़की है, मिन्नू से खेलती थी वहाँ पे। बहुत याद आ रही है इस घर की। बहुत अच्छा था। यहाँ का माहौल ही अलग है। सब जेंट्स भरे रहते हैं। ये तो हो गया। तो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ मैं। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ काम पे चाय पी लेके। शाम में आना है। अभी वहाँ से छूटूँगी 6:30 बजे। तो वहाँ से निकले तक पता नहीं क्या टाइम होगा मुझे घर पे आए तक। रोड पे निकले तो पुलिस वाले परेशान कर दे रहे हैं। सुबह कंपनी में जाने के लिए निकल गई थी तो यहाँ पे देखिए ये रास्ता बंद है। गुट्टे की रोड है ये, तो ब्रिज बंद करके रखे थे। ट्रैफिक पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे, रोक लिए। इनकी वजह से मुझे घूम के जाना पड़ा। उसकी वजह से मुझे 20 मिनट लेट हो गया। ट्रैफिक भी मिल गई। मुझे वापस भेज रहे थे वो लोग, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके ज्वाइन कर लिया। मेरे को रेंट देना था घर का। देखिए अभी मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। मेहनत करने के लिए कोई इश्यूज़ नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हुआ। जो कंपनी में बात की थी बच्ची, देखिए वहाँ 9 घंटे करना था, सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक। 6:30 की टाइमिंग थी, निकले तक 6:45 हो ही रहे थे। तो गाइस, बिना रुके लोग काम करने के लिए बोल रहे थे। अब नए लोग को ज़्यादा करते हैं, मतलब 1-2 मिनट भी वेस्ट करने नहीं देते। तो करते करते मुझे 1 बज गया था। 9 बजे से कर रही थी मैं। लंच टाइम हो गया तो छोड़ दिए थे। ये खाने के लिए हम लोग खा रहे थे यहाँ पे। उतने में बच्ची का कॉल आया तो मुझे बोल रहे थे कि टाइम हो रहा है। तो भाई मैं बच्ची की डिटेल्स नहीं लूँगी तो काम कैसे करूँगी। 6:30 तक टाइमिंग थी गाइस। निकलने तक मुझे 6:45 हो चुका था और बारिश भी ऐसी फास्ट शुरू हो गई थी ना। भीगते हुए आई हूँ मैं। बच्ची की फिक्र लगी थी मुझे। जॉब तो बेकार है गाइस। जॉब वॉब करना, अपना खुद का काम करना चाहिए। यहाँ पे पूरा भीग के आई हूँ मैं। फिर बारिश हो रही है। मैं बाहर गए टाइम में बारिश होती है, बताओ। ब्लॉग्स भी बहुत कम डाल रही हूँ मैं तो गाइस। उसमें भी बहुत काम लगता है, मेहनत लगती है। अब देखिए एक रील बनाए थे हम लोग इसमें। बच्ची को प्लेटफॉर्म का थोड़ा मार लग गया था मजाक मजाक में। वो भी मेहनत करती है। अभी मैं यहाँ कंपनी में 5 दिन गई। उसके बाद मैं नहीं गई हूँ क्योंकि उतना नहीं हो पाएगा। बच्ची से बात करे बिना तो मैं काम नहीं कर पाऊँगी। फजर की अज़ान हो गई है। देखिए सुबह के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, मैं 3 दिन से नहीं सोई हूँ। बच्ची के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही हूँ मैं। इसीलिए लोग बोलते आज समझ में आया कि फैमिली है ना, एक नहीं तो दूसरा संभाल लेता। अब मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं छूँ बच्ची के लिए और मेरे लिए बच्ची। अभी बच्ची की तबीयत सही नहीं है, उसको बुखार है। वैसे ही हेल्थ उसकी हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते हैं उसको, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था गाइस। अब ऐसे वक्त में पता है आपको मैं किससे बात करती हूँ, कौन मेरी बात सुनते हैं? अल्लाह ताला से मैं बात करती हूँ। अल्लाह ताला ही मेरी सुनते हैं, क्योंकि वो हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। नहीं इजाज़त लेने की ज़रूरत है, नहीं वेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जॉब नहीं करने का रीज़न मेरे को बच्चे की फ़िक्र लगी हुई रहती है। ऑलरेडी मैं उसको बेबी सिटिंग में छोड़ती थी। 4 साल की थी वो तब से। फिर वो 6 साल की हुई, उसके बाद उसे घर में मैं ऐसे ही अकेला छोड़ के जाती थी। क्योंकि बेबी सिटिंग में मेरी बच्ची को बहुत परेशान करते थे। उस पर हाथ भी उठाया था। अब 4 साल की बच्ची क्या जवाब देगी उन लोग को? फिर एक दिन मेरी बच्ची ने मुझे बताया मम्मी मुझे रोज़ मारते हैं। तभी मैंने निकाल दिया उसको, थोड़ा टाइम के बाद समझो। फिर मैं उसको घर पे छोड़ के जाती थी। एक फ़ोन रहता था उसके पास। आगे की डिटेल्स मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोग को। अभी ये कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी सुबह बोलती है मेरी बच्ची उसे रोटी खानी है, दाल खानी है, तो वही मैं बना रही थी।
वो बोलती है मुझे भी सीखना है। तो बताइए मैं कैसे करते हैं। तो गाइस जॉब पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहती हूँ, कम से कम अब तो भी मैं बच्चे के साथ में रहूँ। इतनी तकलीफ़ें उठाई, वो भी मेरे साथ स्ट्रगल की, अकेली रही कहाँ कहाँ। तो अल्लाह ताला कुछ ऐसा ज़रिया कर दे, बल्कि रोज़ दुआ करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। भाई ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। देखिए अभी मैं हूँ, आज हूँ, कल किसका भरोसा, कल खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो मेरी बच्ची तो अकेली रहेगी ना। उसे इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, उसे आना चाहिए। बाहर की समझ तो मेरी बच्ची को उतनी नहीं है। उसे तो जॉब भी देना नहीं आता है। अगर कोई उसे डांट भी देता है तो वो एकदम चुप हो जाती है, जवाब दे नहीं पाती है। मतलब एक सॉफ्ट नेचर, उसे उतना समझ नहीं है दुनियादारी की। अभी देखो आजकल के बच्चे कितने होशियार, कितने चालाक होते हैं। मेरी बच्ची तो एकदम गाय बोलते हैं ना, वैसी ही है। तो उसे इंडिपेंडेंट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। उसे मैं बताती हूँ कौन से टाइम पे क्या करना है। अभी वो ये भी मैं बता रही हूँ कि कुछ बना के खा ले। कभी मैं रहूँ ना रहूँ, मैं घर पे रहती हूँ तो उसका कुछ खाने का मन होता है तो कुछ ना कुछ मैं बना के देती हूँ गाइस। जॉब पे जाने से सुबह से शाम तक जॉब पे रहते हैं, बच्चों की देखभाल सही नहीं होती है और उनका कहाँ मानना होता है। फ़ोन पे बात भी नहीं करने दिए। तो क्या क्या डलता है सालन में? मसूर की दाल में प्याज, टमाटर। ऐसा मैं जॉब नहीं कर सकती जहाँ मैं अपनी बच्ची की डिटेल्स नहीं ले सकूँ। कम से कम अब तो भी मैं बच्ची के साथ रहकर, जैसा और मम्मीस रहते घर, उसके साथ रहकर खाना वाना बना के दूँ, उसकी देखभाल करूँ अच्छे से। वो बहुत कमज़ोर भी हो गई है, बहुत वीकनेस भी हो गई है। ऑलरेडी उसके हेल्थ इश्यूज़ चलते हैं बच्ची के। अभी दूसरों के घर में क्या है, देखो कोई ना कोई रहते ही है। अब कोई भी जेंट्स भी नहीं, लेडीज़ भी नहीं, कोई फैमिली नहीं, लावारिसों की तरह पड़े रहते हैं। तो अब उसके लिए तो मैं ही हूँ। तो अल्लाह से ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला कहीं से भी कुछ तो भी करिश्मा कर दो, कुछ ऐसा ज़रिया कर दो, ज़रिया बना दो। अभी देखिए घर में आके भी मुझे 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा भी चल रहा है। यहाँ पे लाइट बिल बहुत आ रहा है, 1000 रुपये आ चुका है लाइट बिल। यहाँ पे एक बार 800, अभी 1000 आया है। पहले घर के लिए परेशान थी मैं, घर नहीं मिल रहा है, डिपॉजिट वगैरह जो भी था मेरा, रोड पे आने के वादे जो हो गए थे, मैं इतना डिप्रेशन में थी। अब ये डिप्रेशन है कि मैं रेंट कहाँ से दूँ, कैसे दूँ। अब कोई भी देंगे तो कभी कभी देंगे, हमेशा तो कोई नहीं देगा। क्योंकि भाई हमेशा रेगुलर अपने को अपना देखना होता है। वो अपन के बल पे ही कर सकते हैं। अपना कुछ हो, मेरा खुद का कुछ होना चाहिए। अभी रिसेंटली देखिए रिश्तेदारों में मुझे राशन वगैरह और बोलते सो एक किराया मेरा हेल्प किया है, मेरी भांजी ने भी मुझे दिया है। अभी देखो वॉशिंग मशीन का काम आया था, ख़राब हो चुका था, तो वॉशिंग मशीन वालों को बुलाया मैंने बनाने के लिए। पानी लीकेज हो रहा था, ये सड़ डालना पड़ता बोले, तो वो लेके आए, लाने गए थे। मैं कब से वेट कर रही हूँ, कम से कम बुला के 1-1.5 घंटा हो गया। बहुत कंटाल आता है मेरे को, अनकंफर्टेबल होता है और बहुत गले तक आता है किसी को घर पे बुलाना। हर चीज़ के लिए मुझे किसी ना किसी को बुलाना ही होता है। कभी फ़ैन ख़राब होता है, कभी वॉशिंग मशीन। अभी देखिए यहाँ पे एक शेल्फ नहीं है ये घर में। अब मैं ऐसा सुखाती हूँ, देखिए कपड़े, रस्सी है तो रस्सी पे डाल लेती हूँ। अब रस्सी नहीं है, फ़िलहाल मैं ऐसे ही सुखा रही हूँ कपड़े, ऐसे सुखाती हूँ अभी फ़िलहाल। अभी देखिए शेल्फ नहीं है घर में एक भी, तो ये सारा सामान चेयर पे रख लेते हैं। हाथों की लकीरों में क्या है, लिखे हुआ ही नहीं है किसका भी साथ सपोर्ट। किसी से बात करने का मन हो तो दीवारों से बात करो। बहुत फील होता है मेरे को, आज बहुत महसूस हो रहा है। 2 चीज़, एक खुद का घर और ख़ुद का शौहर। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा भी आ जाता। अब पता नहीं क्या है ये स्ट्रगल, तकदीर में क्या है कि हाथों की लकीरों में नहीं है शायद किसी का भी साथ। अल्लाह पे छोड़ दी हूँ सब कुछ, जो होगा देखा जाएगा। अभी देखिए ये मेरी भांजी ने हम लोग के लिए सालन भेजा था, ख़ुरमा, बहुत बार भेजी है वो, ख़ुरमा रोटी वगैरह। ये देखिए बहुत टेस्टी है, मेरी बच्ची को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है ख़ुरमा। ये खिचड़ी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, सब उसमें मिक्स करके। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली अपडेट बहुत जल्द दूँगी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। देखिए मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इस पे कोशिश कर रही हूँ यूट्यूब के ज़रिए। क्योंकि डिलीवरी पे सब पे जाके मैंने देख लिया गाइस, बहुत मुश्किल है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। फिर भी टेम्पररी मैं ड्राइविंग ही कर रही हूँ गाइस। मैं चाहती हूँ कहीं से इनकम हो जाए, कुछ हो जाए, अपना खुद का भी कुछ हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू अपना कीमती वक्त देने के लिए।
अगर मौका मिला कभी इंटरव्यू का तो अपना पूरा कहानी मैं ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह।